बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये आज हम आए हुए हैं अपने मामू के घर। मामू की तबीयत नहीं ठीक थी, इसका पता लेने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने सुबह-सुबह नाश्ता करवाया, क्योंकि हम सुबह-सुबह ही पहुँच गए थे। उन्होंने सुबह-सुबह हमें नाश्ता करवाया बंद का और लस्सी का। गाँव में यही होता है और मैं आपको दिखाती हूँ कि गाँव के घर कैसे होते हैं। ये भी उनका कच्चा ही घर है। ये देखिए, और धूप भी इतनी आई हुई है, इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई है, पसीने निकल रहे हैं। तो ये उनका घर है और वाक़ई कच्चे घर में सुकून होता है। ये उनके वो दानों वाला भड़ोला पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे मामू का घर कैसा है। और ये कच्चा है और वाक़ई सुकून है इसमें। कच्चे घर में होता है, ठीक है, कच्चे घर में मिट्टी वगैरह, लेकिन ये घर में ही उन्होंने ना पौधे लगाए हुए हैं। ये करौंदा लगा हुआ है और ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था पौधा। ये देखिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये भरा पड़ा है ये फल से। ये करौंदे का मुरब्बा भी बनता है और ये करौंदा अचार में भी डाला जाता है और इसका अचार बहुत ही मज़े का बनता है। और ये पौधा ही माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे तो। मैं जब भी आती हूँ ना तो हम इधर से इतना ज़्यादा करौंदा लेके जाते हैं, फिर अचार वगैरह डालते हैं। तो ये लोगों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है और उनके घर में बहुत से लोग आते हैं कि हमें दें, ये क्या है। और यहाँ पे ये छोटी-छोटी बैंगनियाँ लगी हुई इतनी प्यारी लग रही हैं। ये देखिए, हैं तो थोड़ी-सी, तो मेरी बेटी ने ना इनको तोड़ लिया, तोड़ के फ्रिज में रख दिया। कहती है मम्मा हम घर लेके जाके ना इसको पकाएँगे। कहती मम्मा कितनी प्यारी है। तो ये इधर नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए, अभी छोटे-छोटे नींबू हैं। तो मैंने कहा ये गाँव, वाक़ई जो गाँव होता है ना उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। हमारा जो घर पक्का है, लेकिन है, हम भी गाँव में रहते हैं। तो हमारा घर पक्का है और ये मामू का घर बिल्कुल कच्चा है। उन्होंने घर में ये पौधे भी लगाए हुए हैं। घर थोड़ा-सा खुला है, तो अमरूद लगे हुए हैं और ये माल्टे लगे हुए हैं। अभी ये सारे कच्चे-कच्चे हैं और ये माल्टे का भी पौधा माशाल्लाह माशाल्लाह से भरा पड़ा है। ये देखें, मुँह खट्टा हो रहा है साथ ही। और ये इतने अच्छे लगते हैं ये पौधे वगैरह। इनको 2 टाइम वो पानी देते हैं, लेकिन जब जैसे अब धूप है तो ऐसे ये खुश्क हुए पड़े हैं, जैसे इन्हें पानी मिला ही नहीं हो। और ये साथ में इन्होंने लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि ये चूल्हे पे पट्टी पे काम करते हैं। पट्टी पे ये रोटियां वगैरह बनाते हैं। ये देखें, ये पट्टी लगी हुई है, घर में रोटियां बनाते हैं इस पे। तो ये जो जो लकड़ियाँ हैं ना, तो ये उसके लिए हैं, पट्टी के लिए। और ये अनार का भी छोटा सा पौधा लगा हुआ है। पहले इनका अनार था बहुत बड़ा वो, लेकिन वो ख़त्म हो गया। अब हमको बड़े अनार लगते थे। और यहाँ पे भी ये माल्टे लगे हुए हैं। ये माल्टे का पौधा काफ़ी बड़ा है और ये पुराना है। वो जो दूसरे वाला था वो न्यू था और इसको पिछले साल भी माशाल्लाह बड़े माल्टे लगे थे। ये देखिए, और यहाँ पे अब बन रही हैं रोटियाँ, क्योंकि खाना खाना था, दोपहर हो चुकी थी, सुबह नाश्ता ही किया था। तो मामी बना रही हैं रोटियाँ। मैंने कहा चलें साथ में ना मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। मैं रोटियाँ इनको देखी जाऊँगी और पौने के साथ दबा दबा के इनको उतारी जाऊँगी। आप रोटियाँ डालते जाएँ और साथ में मैं आग भी जला रही हूँ, क्योंकि 2 बंदे जब काम करें ना तो जल्दी हो जाती है, ख़ास तौर पे ये भट्ठी पे रोटियां बनाने वाले, क्योंकि साथ-साथ ना इनकी आग भी जलानी होती है। तो यहाँ पे हम खाना खा चुके थे और अब मामी बना रही थी चाय, जिसने चाय पीनी थी। तो मैं तो ख़ैर चाय नहीं पीती। मैंने कहा नहीं मामी मैंने नहीं पीनी। तो मामी अब चाय बना रही थी। ये देखें, ये लकड़ियाँ वो जो बाँस की होती हैं और साथ में ये थापियाँ इसको कहते हैं, तो उसके साथ ये काम करते हैं चूल्हे पे। ये बड़ा अच्छा सीन लगता है, बड़ा अच्छा माहौल लगता है। और यहाँ पे सब खाना खा चुके थे, तो मैंने कहा चले मामी मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, मैं बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी थी। मामी तो मुझे मना कर रही थी, रहने दो मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं आप अकेली हैं, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे बाज़ार। मैंने कहा मैंने कुछ सामान लेना है, क्योंकि ये मेरा साहब का गाँव है ना, मेरा पहले मायका इधर ही होता था। तो यहाँ पे ये वो मकई बड़ी पड़ी हुई थी सड़क पे। ये देखें, ये उसकी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये गाँव का बिल्कुल देसी माहौल है। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि पता है आपको ईद आ रही है, तो ईद में तो फिर बड़ा ख़र्चा भी हो जाता है और सारी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे मैंने बैग देखना था एक, तो ये मैं बैग वाली शॉप पे खड़ी हुई हूँ। मैं कहती हूँ कोई अच्छा सा बैग मिल जाए, कैजुअल यूज़ करना है स्कूल जाने के लिए, लेकिन ये इधर छोटे-छोटे हैं और इस साइड पे बहुत बड़े थे। और यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी बिल्ली लगी। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा हम ले लें बिल्ली, मम्मा ले लें। मैंने कहा नहीं, आराम से बैठो।
कभी वो कहती है मम्मा ये हमें चूज़े ले दें, चूज़े ले दें। पहले हमने इतनी मुर्गियाँ रखी हुई थी, हमारी सारी बिल्ली खा गई मुर्गियाँ, क्योंकि इधर बाहर ही ना, हमारा भी गाँव ही है, तो हमने बाहर ही वो उसका डिब्बा वगैरह रखा हुआ था ऐसे, तो वो बिल्ला खा जाता है। कभी बच्चे उसकी कुंडी खोल देते, कभी क्या करते। ये देखें, ये इधर है शुतुरमुर्ग, और ये भी छोटा सा बच्चा है, लेकिन मुझे इसको देख के इतना वो हो रहा था। इसकी वो जो आगे वाली चोंच का गोश्त था वो ऐसे नीचे को था, लेकिन बड़े बड़े पहले देखे थे, आज उसका बच्चा देखा तो बड़ा अजीब लग रहा था। और मेरी बेटी बार बार कहती मम्मा बिल्ली ले ले, बिल्ली ले ले। ये घर आए, साथ में हम बर्गर लेके आए, बर्गर खा रहे हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।